सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर एक नई वैलिडेशन जो है वो लगा दी गई है, जिसके बाद अगर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से क्लेम करते हैं तो आपका जो जीएसटीआर 3B है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी मार्क कर दी जाएगी। ये क्या है डिस्क्रिपेंसी और ये किस तरीके से चीजें काम करेंगी वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा टेबल 4A है जीएसटीआर 3B का। एक बार पोर्टल पे चलते हैं और ये देखते हैं कि जीएसटीआर 3B के अंदर जो टेबल 4 कैपिटल A है उसके अंदर क्या डेटा हम लोगों को फाइल करना है। यहाँ मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, जिसकी रिटर्न अब फाइल होने वाली है। इसके अंदर है हमारे पास टेबल 4 और इसका जो टेबल 4A वाला कॉलम है उसके अंदर जितना भी अमाउंट आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम करते हैं उसके लिए ये वैलिडेशन लगाया गया। इसमें ऑल अदर आईटीसी के अंदर जो आपका नॉर्मल परचेज है जिसकी आप आईटीसी क्लेम करते हैं उसके लिए क्या चीजें बदली गई। यहाँ पर बताया गया है कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 40 नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन नंबर 40 के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो वहां ये चीज बताई गई थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो किस चीज का मिलेगा। तो उसमें ये बताया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ऐसे इनवॉइसेज या ऐसे डेबिट नोट्स जिसके लिए आपको क्लेम करना है, अगर वो सारे इनवॉइसेज या डेबिट नोट जो हैं वो फर्निश नहीं किए गए हैं जीएसटीआर 1 में, तो आपको आईटीसी जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, लेट सपोज मार्च महीने की जीएसटीआर 3B आप फाइल करते हैं। आपके पास जो इनवॉइसेज हैं वो हैं 1 लाख रुपए के। आपके मार्च जीएसटीआर 1 में जो सप्लायर ने इनवॉइसेस फाइल करी हैं वो करी हैं 90,000 रुपए की। तो अब जो हमारा टेबल 4 कैपिटल A है जिसमें डेटा 2B के जरिए ऑटो पॉपुलेट होता है उसमें अब आपको 90,000 रुपए ही दिखाए जाएंगे। पहले ये 90,000 प्लस 5% ऑफ 90,000 5% एक्स्ट्रा क्रेडिट जो है वो दिया जाता था और वही वैलिडेशन जो है वो लगाया गया था। लेकिन ये 5% का जो कंडीशन है इसे हटा दिया गया है। तो अब आपके जीएसटीआर 2B में जो आपका डेटा है टेबल नंबर 4A ऑफ 3B में उससे 1 रुपया भी अगर आपने फालतू या एक्सेस क्लेम कर लिया है तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला पूरा टेबल जो है वो रेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ बता दिया गया है कि टैक्स पेयर्स आर अलाउड टू अवेल ओनली दैट आईटीसी व्हिच इज अवेलेबल इन 2B। जो आपके 2B में अवेलेबल है सिर्फ वही लेना है, दैट इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेट होगा इसी अमाउंट ऑफ आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं। इससे ऊपर कोई भी अमाउंट जो है वो क्लेम करने की परमिशन नहीं दी जाती है 3B के अंदर। अकॉर्डिंगली द सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन on the threshold of the excess ITC that can be availed by the taxpayer has been reduced to 0%। पहले ये जो वैलिडेशन था वो इस तरीके से काम करता था कि 90,000 का आईटीसी आपके 2B में आ रहा है तो आप 90,000 जो 2B में आया वो और उसका 5% एक्स्ट्रा जो है वो ले सकते थे रूल 36(4) के बदौलत। तो यहाँ पर ये जो 5% एक्स्ट्रा था उसे अब 0% कर दिया गया है। The system will give now warning message if a taxpayer increases the auto-populated ITC in table 4A ITC available। तो यहाँ पर जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा उसमें अगर आप इंक्रीमेंट करते हैं तो एक आपको वार्निंग मैसेज जो है वो दे दिया जाएगा। However, as of now, the taxpayer will still be allowed to proceed and file the return with the edited value। जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा
आप उसको एडिट करके फाइल कर सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी कई सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन जो एडिट करेंगे उससे आपको वार्निंग मैसेज आएगा और आपका ये टेबल जो है वो रेड कर दिया जाएगा। तो अब आपको ये करना क्या है? अब आपको करना ये है कि आप अपने सप्लायर की GSTR1 जो है और GSTR1 के साथ-साथ अगर IFF एप्लीकेबल है तो वो ड्यू डेट से पहले जो है फाइल कर दी जाए। अगर ड्यू डेट से पहले फाइल हो जाएगी तो सारा डेटा आपके GSTR2B में ऑटो पॉपुलेट भी हो जाएगा। आपको ITC लेने में दिक्कत भी नहीं आएगी। ड्यू डेट वगैरह की आपको रिक्वायरमेंट रहती है, जीएसटी और इनकम टैक्स के मंथली अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप हमारे जीएसटी का जो हमारा टैक्स मैगजीन आता है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा डेटा ऑटो पॉपुलेट होने के बाद आप एडिट करेंगे ये आपको समझना है। लेट्स सपोज मार्च महीने की रिटर्न आप फाइल करते हैं और मार्च महीने की रिटर्न को फाइल करने में जब आप मंथली के साथ-साथ एनुअल रिकंसिलिएशन करते हैं तो आपको पता लगा कि 10 ऐसे इनवॉइसेस थे ड्यूरिंग द ईयर 21-22 जिसका आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया, लेकिन ये इनवॉइसेस अप्रैल से लेके फरवरी के महीने में आपके 2B में भी आ रहा था, लेकिन आपके पास चूंकि इनवॉइसेस नहीं थे तो आपके इन इनवॉइसेस का आईटीसी आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। तो इन 10 इनवॉइसेस का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप क्लेम कर सकते हैं और वो जब आप क्लेम करेंगे तो वो आपको मार्च 22 की 2B में तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो आपका वैलिड और एलिजिबल आईटीसी है जिसके लिए आपको टेबल 4A के अंदर फिगर्स जो हैं वो डालनी होगी, चाहे वो रेड हो जाए चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको रिकंसिलिएशन के लिए तैयार रहना है, लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो पिछला इनवॉइसेस था उसका आईटीसी आप 16/4 के हिसाब से किस पीरियड तक क्लेम कर सकते हैं, वहां पर आपकी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो आपको अकॉर्डिंगली सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से समझनी होंगी, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। अदरवाइज 3B जो है ना मार्च 2022 का वो गलत हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि 3B किस तरीके से फाइल करना है मार्च 2022। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।